वहां पर नई तरीके की दी जाती है। जो लोग जेलों से निकल करके आते हैं, जब उनसे बात होती तो बताते हैं कि वो एक जिंदा लोगों का कब्रिस्तान है, जहां पर हर उस आदमी को तलाश होती है, हर उस आदमी को उम्मीद होती है कि कब उसके चाहने वाले, कब उससे मोहब्बत करने वाले उससे मुलाकात के लिए आएंगे। आप यकीन मानिए, जब जेल के अंदर खत आते हैं तो उस खत को कैदी एक नहीं कई बार पढ़ता है। उसके हर जुमले के अंदर वो उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करता है और वो उनकी गिज़ा होती है, जिससे उनकी जेल की जिंदगी आसान होती है। यहां जितने लोग सामने बैठे हैं उनमें से कई, और जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं उनमें से भी कई जेल होकर के आ चुके हैं या जाने की तैयारी में। आप यकीन मानिए, जिस दौर में आप जी रहे हैं, अगर उस दौर में आप लिख रहे हैं ईमानदारी से, बोल रहे हैं ईमानदारी से, तो आपको जेल की सलाखों के पीछे ये हुकूमत डाल देगी। और जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए इनके पास कई कानून हैं, जिनका बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी साथी बता रहे थे यूएपीए के बारे में, कन्विक्शन रेट बताया आपको कितना है, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक उन लोगों को जेल में डालने के लिए कानून बनाया गया। बहुत खुशनसीब है वो लोग यूएपीए के बाद भी जेल से बाहर आ गए, लेकिन उन लोगों के बारे में जाकर के उनके घर वालों से पूछिए जो यूएपीए के तहत अभी भी जेलों के अंदर बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। मुबारकबाद है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने एनएसए को स्टे कर दिया है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर एनएसए सिर्फ था उन लोगों के लिए तो रिहाई के इम्कान है, लेकिन एनएसए के साथ जिन लोगों के ऊपर यूएपीए या अन्य कानून लगाए गए हैं उनके पास रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अभी भी वो मुंतजिर हैं खुली हवा में सांस लेने के। एक विचारधारा जिससे आप सहमत नहीं हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप उन लोगों को निशाना बनाते हैं और उनको जेल के पीछे डाल देते हैं। एक्टिविस्ट कौन है? या तो जो एक्टिविस्ट है वो जेल चला गया है तो एक मजबूत एक्टिविस्ट बनकर के निकला है, या तो जो जेल चले गए हैं वो बाहर निकल करके एक्टिविस्ट बन गए। हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है भाई साहब। ये क्यों हुआ है भाई साहब वाला एक एग्जाम्पल क्यों है हमारे सामने? क्योंकि वाहिद साहब ने आने के बाद में अपने उन जेल के साथियों के लिए बहुत ईमानदारी के साथ में काम किया, पूरे मुल्क के अंदर जाकर के उन लोगों के हालात बताए, पूरे मुल्क के अंदर लोगों के सामने उन लोगों की आवाज को रखा, उनकी परेशानियों को रखा, उनकी बेगुनाही को रखा। ये सारी चीजें भाई साहब ने की तो वो जेल से निकलने के बाद एक एक्टिविस्ट बने। तो जरूरत इस बात की यहां पर यह भी है कि जो साथी जो लोग जेल में हैं उन लोगों को लिए हम लोगों को एक मोरल सपोर्ट जो है वो देना बहुत जरूरी है। एक आदमी जिंदगी का बड़ा वक्त जब जेल में गुजार करके आता है और जब उसका सोशल बायकाट हो जाता है वो उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। मुझे याद है अच्छी तरीके से जब ऐसे आग गिलानी के ऊपर पार्लियामेंट अटैक का इल्जाम लगा था और लंबे वक्त तक वो जेल में थे, तो उनके बाद सिविल सोसाइटी ने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था। उस कैंपेन के असरा उनके केस के डिसीजन पर भी हुए थे, उनकी बेल पर भी हुए थे। किसी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट में किसी भी एक आरोपी को अपराधी जब तक करार नहीं दिया है तब तक हम लोग भी उसको अपराधी नहीं मानते। उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम है और इस बुनियाद के ऊपर कि वो आतंकवाद के नाम पर पकड़ा गया है, वो माओवाद के नाम पर पकड़ा गया है, हम उसका सोशल बायकाट करते हैं। तो ये बहुत तकलीफ बात होती है अंदर उसके लिए भी और बाहर उसके जो परिवार वाले हैं उनके लिए। और आने के बाद उसका सोशल बायकाट होता है, लोग उससे जो दूरियां बनाते हैं, उससे जो उसकी उम्मीदें टूटती है, जो हौसला टूटता है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है।
तो यहाँ मैं एक अपील ये करना चाहता हूं कि जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए काम करने के लिए सोचते हैं वो मिनिमम इतना करें कि उनको मोरल सपोर्ट तो दें, उनकी फैमिली के हालचाल पूछें, उनकी फैमिली को कितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितनी इनकी इस्तिताअत है उतना सपोर्ट करें, तब जाकर के जेल के अंदर वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। नहीं तो एक एक लम्हा जेल के अंदर गुजारना एक अजियत के बराबर है। आखिरी बात जो मैं इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो फांसीवादी इस दौर में पंजा आजमाइश कर रहे हैं, उस विचारधारा से जो पूरे मुल्क के अंदर कब्जा की हुई है हर एक इंस्टीट्यूट के ऊपर। आप पिटिशनर हैं और आप इंसाफ मांगने जा रहे हैं, लेकिन आपने जिसको आरोपी बनाया है वो यहाँ का सबसे पावरफुल आदमी है और उसके बाद वो बरी हो जाता है तो आपको मुलजिम बना करके जेल में डाल दिया जाता है या आपके ऊपर क्रैकडाउन कर दिया जाता है। आपके इनकम कहां से हो रही है इस बारे में जांच की जाने लगती है। एग्जाम्पल है हमारे पास 30 तलवार, क्या है पिटिशनर थे ना, एक पिटिशनर थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इसके अंदर जांच कीजिए, जांच करके ये आरोपी इनको इसके ऊपर एक्शन लीजिए। पिटिशनर होने के बावजूद उनको जो है आज पुलिस ने कस्टडी में लिया है। तो आने वाला जो वक्त है उस वक्त के अंदर सिर्फ यूएपीए ही नहीं, सिर्फ एनएसए ही नहीं, एक्टिविस्टों के ऊपर किस तरीके से उनका घर चल रहा है, किस तरीके से वो अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, किस तरीके से उनके फैमिली के अखराजात पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, इसको लेकर के बहुत बारीकी से जो है सरकार उन पर हमला कर रही है। और नया कानून जो उसका नाम है PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सारी पावर दी गई। अभी साथी बता रहे थे अतीकुर रहमान का जो मामला है 5,000 रुपया सिर्फ उनके खाते में ट्रांसफर हुआ, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। उसकी बुनियाद के ऊपर जो है नवाज शरीफ को आज जेल के अंदर डाला होगा। तो यूएपीए के अंदर बेल लेने के भी चांसेस है, PMLA एक्ट में तो अभी तक कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिला है। तो इस बात को भी हमें जोर से यहां पर समझना है, उसको किस तरीके से काउंटर करना है, उसकी स्ट्रेटजी बना करके भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि हम तो लड़ते हैं अदालतों में तो हम देखते हैं किस तरीके से जब सरकार हारने लगती है तो नए नए वो एलिगेशन लेकर के आती है, नए नए वो आरोप लेकर के आती है और उन आरोपों के तहत उन लोगों को वापस फंसाने की कोशिश करती है जो जेल से छूट सकते हैं या जिनकी उम्मीद बन जाती है कि ये जेल से छूट जाएंगे। तो इस फांसीवादी दौर में, जुल्मत के दौर में हम लोगों को मिलकर के लड़ना है इस अशार के साथ। ये दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू अंसार इंदौरी साहब जिन्होंने हमें